आई बात समझ पाए? तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो हम लोग डॉम पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, आप डॉम के थ्रू किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर ये इसको पहले आप अपने पास बना के देखोगे, मतलब कि अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो उसको अगर समझना है तो इस तरीके से आप खुद देख देख के अगर एक दफ़ा ड्रॉ करके देखोगे तो उम्मीद है आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके से बने जी। नहीं, ड्रॉ करके अगर आप देखोगे ना तो एक एक चीज़ समझ में आएगी कि कहाँ से चीज़ कैसे आ रही है, किस तरीके से जा रही है। अब देखो HTML एलिमेंट के बाद हेड भी आ रहा है, बॉडी भी आ रहा है, दो अलग अलग इसकी शाखें बन गई हैं एक दरख्त की। हेड के अंदर आपका टाइटल आ जाता है, टाइटल के अंदर का भी टेक्स्ट है, और यहाँ पे बॉडी है, बॉडी के पास दो एलिमेंट है, एक एंकर का है और एक किसका है, H1 का है। एंकर के अंदर भी एक क्या है, एट्रीब्यूट, किसका, href का, और उसके अंदर भी टेक्स्ट है, वो भी बता रहा है आपको। तो इस तरीके से आपका ट्री स्ट्रक्चर बनता है डॉम के अंदर, और ये क्या कहलाता है आपके पास, डॉम। और मैंने आपको एक और बात बताई थी पिछली क्लास में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप अपने HTML एलिमेंट को कन्वर्ट कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाई HTML के जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करो तो कन्वर्ट होने के बाद क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तभी आपके पास कहलाते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आवाज़ नहीं आई बात समझ में? और इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट एलिमेंट पे आपके पास जो सिंगल एलिमेंट कहलाता है वो क्या कहलाता है, मैंने बताया बता जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड एलिमेंट। ये बॉडी का एलिमेंट क्या है, नोड। एंकर का टैग क्या है, नोड एलिमेंट है। अब इसके अंदर का टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट और एलिमेंट के अंदर का फर्क है। टैग आपके पास ओपन होता है, क्लोज होता है, उसके अंदर टेक्स्ट आता है। अब टेक्स्ट नोड भी होता है आपके पास, इसको कहलाते हैं हम लोग टेक्स्ट नोड। अगर आपके पास टैग होगा तो टैग क्या कहलाएगा आपके पास, नोड एलिमेंट, सही। बॉडी भी आपके पास क्या है, नोड एलिमेंट है, और ये जो रूट एलिमेंट है HTML का ये भी आपके पास क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। आई बात समझ पे यहाँ तक? तो और हम लोग ने कुछ चीज़ें ये देखी थी इंस्पेक्ट पे जाके कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्राउज़र में कुछ विंडोज़ ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे विंडो लिखूँ तो ये आपके पास सारे के सारे विंडो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे, सही। यहाँ पे आपको उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखो अलर्ट भी है, अलर्ट क्या है, एक फंक्शन बता रहा है, देखो F बना हुआ आ रहा है। अब समझ में आएगा ये फंक्शन हम लोग किस तरीके से कॉल करवाते थे कि फंक्शन का नाम लिखते थे और उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगाते थे। ये समझ लो कि एक समझने का एक तरीका है कि क्या फंक्शन है, क्या वेरिएबल है। क्योंकि फंक्शन को जब हम कॉल करवाते हैं उसका जो साइंटिक्स लिखने का तरीका है वो राउंड ब्रैकेट है। अलर्ट को भी कॉल करवाते हैं तो एंड के अंदर क्या आते हैं, राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, और उसके अंदर हम कुछ भी लिखें वो क्या कहलाता है आपके पास, आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि अगर मैं यू करके अगर आपको दिखाऊं, अलर्ट हेलो वर्ल्ड आ गया। तो क्या हम लोगों ने ये अलर्ट खुद से बनाया, किसने दिया, विंडो ऑब्जेक्ट ने तो दिया, लेकिन कहाँ से उठ के आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट से उठ के। वरना अगर आपको चाहिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, विंडो डॉट अलर्ट, तो क्या आपका काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब विंडोज से अंदर से उठ की सारी चीज़ें आ रही होती है ना, तो ये कहता है कि विंडो लगाओ या ना लगाओ मर्जी आपकी, आसानी कर दी। क्योंकि हर जगह पे क्या क्या आ रहा है, विंडो विंडो विंडो, क्योंकि इसके अंदर आपके वेरिएबल्स भी छुपे हुए होते हैं।
अगर मैं अपने HTML के अंदर यहाँ पे जाके कोई एक वेरिएबल बनाऊंगा आपका, लेट नेम इक्वल टू मोहम्मद हमजा रजा। अब यहाँ पे आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी एन, इसके अंदर नेम होगा, ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। नेम था ऊपर, है। ये रहा किधर ऊपर से सेकंड हाथ ये रहा। तो वेरिएबल जब आप बनाते हो नेम तो कैसा? नेम वेरिएबल ये रहा। तो इसके अंदर आपके सारे वेरिएबल आ जाते हैं, मतलब एक ग्लोबल समझ लो कि ग्लोबल का मतलब होता है पूरी दुनिया। तो यहाँ पे विंडो के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जितने भी फंक्शन ऑब्जेक्ट्स, वो कहाँ से आ रहा है? आपके विंडो से आ रहा है। तो उसको पता होना चाहिए कि आपका विंडो ऑब्जेक्ट होता है और वो आप क्या ब्राउज़र आपको देते हैं, सही। और उसके अलावा आपके पास एक और आता है डॉक्यूमेंट। ये भी पता है डॉक्यूमेंट क्या होता है? इस डॉक्यूमेंट ने बता दिया कि आपकी वेबसाइट का लिंक है। देख रहा हूँ ये लिंक है, लेकिन अगर मैं इसको खोलूंगा, इसने इसके अंदर के HTML का कंटेंट लाके दे दिया। हेड भी होता है हमारी वेबसाइट पे, इसके पास भी हेड है, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा। मतलब कुछ कुछ चीज़ें लाके देगा, क्योंकि गूगल की है, प्राइवेसी भी होती है, इसकी वजह से सारा कोड नहीं दिया हुआ। लेकिन इसने ये बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपने HTML को क्या कर सकते हो? गेट कर सकते हो। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आ कहाँ से रहा है? विंडो से आ रहा है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं, विंडो डॉक्यूमेंट, सेम काम करेगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहे हैं? विंडो से आ रहे हैं। और डॉक्यूमेंट क्या होता है आपका? ये वाला जो डॉक्यूमेंट HTML कहते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट कहलाता है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करूँ तो मैं अपनी वेबसाइट की बॉडी पे पहुँच जाऊँगा। देख लो यहाँ पे मैं होवर करूँगा, एक पूरी बॉडी आ गई। HTML वाला डॉक्यूमेंट कहलाता है, जावास्क्रिप्ट वाला क्या कहलाता है? जावास्क्रिप्ट के जैसे HTML डॉक्यूमेंट कहलाता है, हाँ। जावास्क्रिप्ट क्या कहलाता है? मतलब तो जावास्क्रिप्ट अभी फिलहाल के लिए आपके पास एक लैंग्वेज ही है। हम इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए से हम अगर इसको कॉल करवाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी किया तो उसने बॉडी ला के दे दिया। लेकिन अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊँ, H1 में मैंने लिखा दिस लर्निंग लैब सर्वर, इसमें नहीं, आ गया लर्निंग डॉम इन जावास्क्रिप्ट। इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट के बाद कंसोल पे जाके अगर मैं इसके अंदर आकर आपको दिखाऊं डॉक्यूमेंट, देख रहा हूँ URL ये आ गया सेम। अगर मैं इसका कंटेंट खोलूँगा बॉडी के अंदर, आ गया बॉडी लर्निंग डॉम इन जावास्क्रिप्ट। जो मैंने HTML में लिखा था वो यहाँ पे आ गया, गेट हो गया। अगर मैं इसको होवर करूँ तो देखो साइड में बता भी रहा है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से करूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो मैं बुद्धि से इसकी बॉडी भी पकड़ सकता हूँ। देखो आगे हाथ में बॉडी, सर बॉडी के आगे डॉट लगा के H1 लिख सकते हैं। हाँ डॉट
H1, बल्कि H1 नहीं आ रहा, बॉडी आएगा, बॉडी के ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट स्टाइल हाँ स्टाइल ही होता है आपके पास एट्रीब्यूट, H1 नहीं होता। इसके अंदर बताते हैं कि हम लोग बॉडी से क्या क्या चीज़ें निकाल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं हेड करूँ, हेड के कंटेंट ला देगा आपको, सही। लेकिन अगर H1 को टारगेट करना है तो वो आप टैग के थ्रू करोगे काम, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ से बता दी कि बॉडी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट के थ्रू, लेकिन डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपने एलिमेंट को गेट नहीं कर सकते। यहाँ से आपको एक चीज़ कंफर्म हुई, देखो इन्वेस्टिगेशन की जो स्टडीज है इसको यही कहते हैं हम लोग, कि हम लोग खुद से लगा के देखते कि क्या आपके पास इस चीज़ का आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले मुझे ये था डाउट कि आ रहा होगा, लेकिन डॉट H1 लगा के दिखाया तो क्या रहता है, अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो गया कि अगर मुझे टारगेट करना है H1 को तो किसे करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, मुझे क्लास होने नहीं दी, सही। अब मैं यहाँ पे H1 के 4 ले रहा हूँ, पहले रख दिया मैंने मारिज, दूसरे पे रख दिया इब्राहिम, तीसरे पे रख दिया आगे आपके पास। अगर मुझे इन सब को टारगेट करना है, इन सब के एलिमेंट्स है में H1 है, कैसे करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, राउंड ब्रैकेट ये आएंगे, ये एक मेथड है। H1 आ गए, HTML कलेक्शन आ गए 5, और ये किस तरीके से दिखते हैं आपके पास, ये भी देखो। 0 से स्टार्ट क्या होते थे हमारे पास, इंडेक्स नंबर। ये एरे की तरह दिखते हैं, लेकिन ये एरे है नहीं। आई बात समझ में कि भाई आपके पास मल्टीपल आइटम आ रहे हैं ना, टैग नेम से आपके पास सारे के सारे टैग नेम ला के दे देगा, आईडी से क्या करके ला के देगा, सिंगल आईडी ला के देगा। लेकिन क्लासेस आपके पास मल्टीपल होती हैं तो मल्टीपल आपके पास कलेक्शन ला के देगा। लेकिन ये बात याद रखो कि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम आपको क्या रिटर्न कर रहे हैं, आपको HTML कलेक्शन रिटर्न कर रहे हैं, और उसके अंदर की लेंथ भी बता रहा है, और उसके अंदर के आपको इंडेक्स नंबर भी बता रहा है। अगर मैं H1 के ऊपर होवर करूँगा तो ये भी देखो, डॉम भी मैंने किस में लिखा हुआ था, डॉम लैंडिंग इन जावास्क्रिप्ट, वो भी मैंने H1 में ही लिखा हुआ था। फिर उसके बाद मैंने मारिज और इब्राहिम भी किस में लिखा हुआ था, इसी H1 में लिखा हुआ था। और अगर मुझे इब्राहिम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, इब्राहिम का इंडेक्स नंबर क्या है, 2 है। मैंने सिंपल सा फिर दोबारा मैं इस दफ़ा एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, सही, वार इब्राहिम, वेरिएबल लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे मैंने बता दिया H1 है सारे। लेकिन इसके बाद अब मैं बताऊंगा इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स नंबर पर है, 2 के ऊपर है। और अब मैं अगर इब्राहिम को बुलाऊंगा, देखो इब्राहिम आ गया, उसके बाद होवर करूँगा, बता रहे H1 है। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ मैंने अपनी ये सारी शक्तियाँ किसके अंदर रख दी हैं, इब्राहिम के वेरिएबल में रख दी है। अब मैं इब्राहिम को कॉल करूँगा दोबारा से, तो आपके पास इब्राहिम को क्या आ गया, इसका एक अदद टैग आ गया। अब मैं इब्राहिम को इस तरीके से उठा के डॉट, इसके बाद आता है आपके पास स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, डिज़ाइन करते हैं ना। अब हमारी CSS शुरू हो गई जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे देख लो बैकग्राउंड कलर लिखने का तरीका अलग है,
जब आप CSS के अंदर काम करते थे तब आपके पास बैकग्राउंड, फिर इसके बाद डैश आता था, फिर कलर आता था, लेकिन यहाँ पे डैश नहीं आया। यहाँ पे सी जो हो जाएगा वो आपका कैपिटल लेटर में आया, और इसके बाद आप इक्वल टू लगा के अपनी वैल्यू इस तरीके से लिखोगे। मैंने लिख दिया, इसका कलर हो जाए, हो गया। अगर मुझे इसके अंदर का कलर वाइट करवाना है तो कैसे करवाऊंगा? फिर दोबारा इब्राहिम को बुलाया मैंने, इब्राहिम डॉट स्टाइल, फिर इसके बाद डॉट, अब कलर आ जाएगा, कलर इक्वल टू देखिए वाइट, ऐसा। तो एक ही लाइन में ही हो सकती था ये, दो लाइन पे जा रहे थे, एक ही लाइन पे ही होते नहीं, अलग अलग चीज़ भाई। CSS के अंदर भी आप बैकग्राउंड कलर देते हैं, फिर उसके बाद कलर दे देते हैं, अलग अलग चीज़ है। आई बात समझ में कि आपने इंडेक्स के थ्रू सिंगल एलिमेंट को उठाया और उसके बाद उठा के मैंने डॉट स्टाइल लगाया, तो उसने क्या ला के दे दिया, उसका स्टाइल चेंज करके लगाया, सही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके, अब मेरे पास कैप समझ लो कि 3 लड़कों ने पहनी हुई है, एक लड़के नहीं पहनी हुई, क्लास मैंने दे दी कैप, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने कैप पहनी हुई है वो खड़े हो जाए, क्या वो एक है, मल्टीपल है? उसके लिए क्या यूज़ होगा आपके पास? क्लास। और अगर मैं ये कहूँगा कि भाई जिसने कैप पहनी हुई है सिर्फ वो खड़ा हो, नहीं, सब खड़े होंगे। अब इत्तेफाकन अगर एक बंदा पहन कर आया हुआ है तो एक ही बंदा खड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल है तो क्लास यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने दी थी कैप, इब्राहिम ने भी समझ लो कि एक कैप पहनी हुई है तो भी मैंने क्लास दे दी कैप की। उज़ैफा ने भी पहनी हुई, मैंने उसको क्लास दे दिया कैप, सही। अभी मुझे कैप वाले लड़कों को टारगेट करना है, तो मैं किस तरीके से करूँगा? वार मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा, कैप्स वॉइस इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में, अब क्या आएगा? क्लास नेम। इसमें क्लास नहीं आता, क्या आता है आपके पास? क्लास नेम आता है। ये बात याद रखना, क्योंकि अब आपकी जावास्क्रिप्ट की दुनिया चल रही है, CSS और HTML की दुनिया से आप ये हट कर है, तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उसी को फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद क्लास का नाम क्या है? कैप। आगे अगर मैं अब कैप वाले बॉयज़ को बुलाऊंगा तो अब आपके पास क्या आ गया? HTML कलेक्शन आ गया, लेकिन उसके अंदर कितने आपके पास एलिमेंट्स आ गए? 3 आ गए। तो मैं इनको अरे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैप वाले बॉयज़, अब मैं इस तरीके से स्टाइल नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिंगल एलिमेंट को दूँ, सबको नहीं दूंगा मैं। सब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैप पर स्टोर नहीं किया जाता है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट लिखते हैं कि वेरिएबल में क्यों स्टोर करवा? भाई वेरिएबल में भाई चीज़ लंबी हो जाएगी ना भाई। अगर इसके आगे डॉट स्टाइल लगाता हो तो नीचे वाली लाइन में आ जाता, तो समझ में कैसे आएगा? बस ये कि मैंने यहाँ पे जाके एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के थ्रू आप डॉट स्टाइल लगा सकते हो। भाई जो काम आपके पास बड़े होते जाएंगे, आपने छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ दिया, बस वेरिएबल तभी काम आता है आपके पास। तो यहाँ पे वॉइस, उसके बाद मैंने 1 निकालिए, 1 पे कौन आ रहा है मेरे पास? इब्राहिम। फिर दोबारा, बल्कि अभी फिलहाल के लिए 2, और उसके आगे मैं डॉट लगा के उसके अंदर का स्टाइल बता सकता हूँ कि कलर इसका क्या हो जाए, पर्पल हो गया। इधर का कलर पर्पल हो गया, ये देखो। यहाँ से जाके मैं CSS भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे जाके कलर हटाया, कलर हटा के दे दिया मैंने, इसका जो बैकग्राउंड है कलर वो हो जाए क्या? येलो। सर 1 पर इब्राहिम आ रहा है, 2 पर हैदर आ रहा है, हुज़ैफा नहीं आ रहा। हुज़ैफा को मैंने कैप की क्लास ही नहीं दी। यहाँ पे देखो मैंने किसको टारगेट किया? कैप वालों को।
तो कैप के अंदर जिन जिनकी क्लास कैप होगी ना सिर्फ वही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। सही। येलो देने के बाद मैंने इसके अंदर क्या दे दी, पैडिंग। भाई CSS है ना, जितनी भी CSS आपने इस्तेमाल की हुई है वही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एनिमेशन भी लगा सकते हो, पैडिंग, मार्जिन, हर चीज़ दे सकते हो। लेकिन फ़र्क ये हो जाएगा कि आप वैल्यू किस में दोगे, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू दोगे। लेकिन ये काम आप CSS में नहीं कर सकते थे। क्या आप स्ट्रिंग में नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रिंग में लिखोगे इक्वल टू देके। क्या आप इसके अंदर की वैल्यू सेट कर रहे हो, क्या कलर आप डिसाइड करोगे, ब्लैक हो, ब्लू हो, वाइट हो, पर्पल हो, जो भी। तो यहाँ पे पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल की, आगे 10 पिक्सल की पैडिंग। अगर मुझे इसके अंदर बॉर्डर रेडियस लगाना है तो बॉर्डर रेडियस लिख रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस इस तरीके से लिखा जाएगा। CSS में लिखने का तरीका अलग है, इसमें लिखने का तरीका अलग है। बॉर्डर के बीच में आपके पास डैश आता था, लेकिन यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ पे आर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में आ जाएगा। यही लिखा, और यहाँ पे मैंने दे दिया कि 10 पिक्सल का ही आपसे क्या हो जाए, बॉर्डर रेडियस हो गया। इसके बाद मैंने इसका अंदर का बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर कैसे देते हैं हम लोग, 1 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, हो गया ब्लैक। अब मेरे पास पूरा कंट्रोल आ गया डॉग के जरिए से, कि मैं अपने एलिमेंट को किसी भी तरीके से उसको गेट कर सकता हूँ। आई बात समझ में? मैं इसके अंदर का नोड का नाम भी मालूम कर सकता हूँ, कि जैसे कि अच्छा इंडेक्स 2 पे कौन आ रहा है, कैप बॉयज के अंदर इंडेक्स 2 पे कौन है, हैदर है। मैंने डॉट लगाया, उसके अंदर मैंने लिख दिया नोड नेम। नोड नेम का बता देगा कि इसके अंदर का नोड नेम क्या है। आगे के पास क्या है, H1 कि बता रहे किस में बना हुआ है, H1 में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस देखो, कैपिटल लेटर में करते जाओ नोड नेम। लेकिन ये इसका इतना ज़्यादा यूज़ केस है नहीं नोड नेम का, लेकिन इस तरीके से, हाँ नोड नेम से इसके अंदर के एलिमेंट का नाम बताता है कि किस एलिमेंट से बना है। यहाँ से मैंने हैदर किस में बनाया हुआ है, H1 में, तो उसने बता दिया कि H1 में बना हुआ है। किसके, नोड नेम के जरिए से। कि मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर आपकी हर चीज़ क्या है, एक अंदर नोड है। सही। बॉडी भी एक नोड है, बॉडी के अंदर H1 भी नोड है, लेकिन बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास टेक्स्ट नोड कहलाएगा। आई बात समझ। फिर उसके बाद आते हैं आपके पास एक अदद ग्रुपिंग की तरफ, कि मैंने अगर एक आईडी ले लूँ बॉक्स की और उसके अंदर में पैराग्राफ लूँ, आ गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, आ जाएगा आपके पास पैराग्राफ के अंदर। अगर मुझे इसको टारगेट करना है पैराग्राफ को, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लेट लिया बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्या आएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि सिंगल एलिमेंट आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद मैंने दे दिया बॉक्स। अब मैं अगर बॉक्स को बुलाऊंगा, बॉक्स आ गया तो बस सिंगल एलिमेंट, तो बॉक्स डॉट लगा के इसके अंदर के चाइल्ड नोड्स मालूम कर सकता हूँ कि इसके अंदर के चाइल्ड नोड्स हैं। ये रहा बॉक्स, आईडी मैंने बॉक्स दी हुई है, इसके अंदर मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉक्स आईडी से बॉक्स को पकड़ा। फिर उसके बाद बॉक्स को पकड़ने के बाद मैंने जब इस वाले वेरिएबल के अंदर डॉट चाइल्ड नोड लगाए, तब आपको क्या रिटर्न किया, एक अदर नोड लिस्ट। लेकिन इसके अंदर तो हमारे पास कितने एलिमेंट है, बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, दो कैसे, एक ही है। लेकिन यहाँ पे हम आपको 3 वैल्यूज क्यों रिटर्न कर रहे हैं, सोचो। हमारे पास तो गैप भी काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ये टेक्स्ट नोड कहलाता है। इस टेक्स्ट नोड का मतलब ये है कि इसके बाद का ये जो गैप है ना, गैप
बॉक्स के बाद जो गैप लिखा हुआ है, ये वाला गैप, उसको भी काउंट कर रहा है। इसने लिख दिया टैक्स। फिर उसके बाद पैराग्राफ के नीचे मैंने फिर दोबारा एंटर दबाया। एंटर दबाने की वजह से डिफ नीचे वाली लाइन में चला गया, इसने इस वाले नोट को भी काउंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ इस वाले गैप को, अब देखना गायब हो गया आखिरी वाला टैक्स, लेकिन पहले वाला आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूँ, अब ये आपको सिंपल सा एक टेक्स्ट शो कर देगा। देख लो, बॉक्स डॉट चाइल्ड नोट्स पैराग्राफ। तो अगर आपके पास स्पेस आ रहा है, लेकिन अगर मुझे इसमें से पैराग्राफ को टारगेट करना है, यार बातें क्यों कर रहे हो, क्यों बातें चल रही हैं? मुझे बॉक्स के अंदर से पैराग्राफ को टारगेट करना है, कैसे करूँगा? इंडेक्स 1 आगे पैराग्राफ। लेकिन उसके लिए आपको जो है ना वो इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट नोट निकालता हूँ, टेक्स्ट नोट से आपके पास ये टेक्स्ट आ जाएगा, स्पेस भी काउंट होगा। चाइल्ड नोट से क्या होता है आपके पास? चाइल्ड नोट से क्या होता है आपके पास? उसके अंदर के एलिमेंट ला के देता है। अगर एक ग्रुप होगा तो, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर आप लिस्ट बनाते हो, तो अगर आप अनऑर्डर लिस्ट को टारगेट करोगे तो उसके अंदर आप चाइल्ड नोट्स देखोगे तो उसके अंदर स्पेस भी आएगा। सही, शुरुआत का स्पेस भी काउंट होगा और एंड का स्पेस भी काउंट होगा। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, देखो टेक्स्ट और टेक्स्ट, फिर पी आर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टेक्स्ट नोट ना आए, तो उसके लिए क्या आता है आपके पास? चिल्ड्रन। अब इसने क्या रिटर्न किया आपको? एक सिंगल पैराग्राफ रिटर्न किया। इसने टेक्स्ट नोट को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ये समझना है आपको डिफरेंस कि चाइल्ड नोट्स और चिल्ड्रन के अंदर क्या डिफरेंस है। चाइल्ड नोट्स के अंदर आपके पास स्पेस भी आते हैं, जिसको कहते हैं टेक्स्ट नोट, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर स्पेस नहीं आता। चिल्ड्रन के अंदर आपको वो उसकी चाइल्ड ला के देता है जो आपके पास एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई वो गैप है ना, गैप वो नोट के अंदर भी आ रहा है। एक एक चीज़ वो काउंट हो रही नोट के अंदर, लेकिन चिल्ड्रन के अंदर आपके पास काउंट नहीं हो रहा। उसके अंदर की चिल्ड्रन नहीं ला के दे रहा। आ गया फर्क? समझ में आ गया आप लोगों को? पूछने तो पूछ तो। चिल्ड्रन इस्तेमाल होता है ज़्यादा, नोट नहीं होता। भाई पता होना चाहिए यार उसके चाइल्ड नोट क्या होते हैं। वैसे यूज़ तो आपकी मर्जी है कि आप चिल्ड्रन लिख लो या फिर चाइल्ड नोट कर लो, कि अगर आपको उसके अंदर की चिल्ड्रन को अगर आपको पकड़ना है, उसको गेट करके आप कोई स्टाइलिंग लगा सकते हो। सही, चिल्ड्रन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे आते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, एक बार मैंने पैराग्राफ लिख दिया, कॉपी पेस्ट, मेरा वर्ड 2 लिख दिया मैंने। अब चिल्ड्रन के अंदर कितने आ गए? 2 आ गए। अब मैं इन दोनों के ऊपर स्टाइलिंग नहीं लगा सकता इस तरीके से। देख रहा हूँ सजेशन भी नहीं आ रही है। अगर मैं ई लगाऊँ, सजेशन दे रहा है आपको? नहीं दे रहा, क्योंकि अगर आपको स्टाइल लगाना है तो आप इस तरीके से इंडेक्स नंबर पकड़ोगे 0 और उसके बाद डॉट लगा के लिख दोगे स्टाइल। आगे सजेशन, तो उसके बाद डॉट कलर दे दिया मैंने, हो गया हेलो वर्ड का कलर। आई बात समझ में? टैग नेम क्या कहते हैं? आपको ग्रुप ला के देता है, लेकिन रिटर्न क्या कहते हैं आपको? HTML कलेक्शन। फिर उसके अलावा क्लास नेम भी आपको क्या रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है? टैग नेम आपको क्या रिटर्न करते हैं? टैग नेम मल्टीपल, अगर आपके पास टैग नेम हो तो HTML कलेक्शन, जो कि आपके किस में बंद होते हैं? एक अदद एरे में। एरे की तरह दिखता है लेकिन वो एरे होता नहीं है। और क्लास नेम भी आपका क्या रिटर्न करता है? HTML कलेक्शन, क्योंकि क्लास नेम क्या है? मल्टीपल है। आईडी आपको रिटर्न नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे जाके हुज़ैफा को दे दूँ आईडी, हुज़ैफा आईडी दी है मैंने। अब मैं यहाँ से टारगेट करूँगा लेट हुज़ैफा
इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैंने दे दिया हुज़ैफा। इसने कितने एलिमेंट आपको रिटर्न करके दिए? सिर्फ एक। क्या इसने HTML कलेक्शन दिया आपको? आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ था, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, देखना अभी आपके पास बॉक्स के अंदर कितने एलिमेंट है? एक ही है। अब देखना ये बॉक्स डॉट चाइल्ड चिल्ड्रन, एक ही एलिमेंट है, लेकिन फिर भी इसने क्या रिटर्न किया आपको? HTML कलेक्शन एरे की तरह। लेकिन आईडी के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल आईडी होगी, लेकिन वो फिर भी क्या रिटर्न करेगा आपको? सिंगल आईडी। आई बात समझ में? ये तो पूछ लो, क्योंकि आईडी क्या होती है? एक होती है। क्लासेस क्या होती है? मल्टीपल होती है। टैग नेम भी क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। तभी वो आपको क्या रिटर्न करते हैं? HTML कलेक्शन रिटर्न करते हैं, जो कि आपके एरे की तरह दिखते हैं लेकिन एरे की तरह होते नहीं है। आईडी क्या रिटर्न करता है आपको? सिंगल आइटम रिटर्न करता है आपको। आई बात समझ में? फिर उसके बाद स्टाइल लगाना है कि किस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। बंद करो, जाके उनको मना कर दो, वो बंद कर दो। सही, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भाई। कंसोल नहीं, इसमें भी कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंसोल पे करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो आपके पास फ्लैश चेंजेस हो रही है आपके तो एनिमेशन लगा के देखा नहीं पास। भाई एनिमेशन आप कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग किसके ऊपर चल रहे हैं? HTML के ऊपर। हाँ टेम्परेरी है, मतलब यहाँ से अगर मैं जाके आपको लेट हुज़ैफा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आ गया आपके पास। लेकिन कंसोल पे शो करवाने के लिए मैंने कंसोल पे लिख दिया हुज़ैफा। कंसोल डॉट DRR और कंसोल डॉट लॉग सेम है, काम करते हैं आपको। डिफरेंस कुछ भी नहीं, आपके पास कंसोल के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसे कंसोल डॉट एरर होगा आपके पास, उससे आपके पास एरर पता चल रहा है कि अगर आपको एरर देना हो तो इस तरीके से। अभी यहाँ पे आपके पास हाँ, फिर उसके बाद मैंने लिखा हुज़ैफा डॉट स्टाइल डॉट कलर हो जाए इसका ब्राउन। कलर हो गया ब्राउन? जी हो गया। हाँ ये देखो हुज़ैफा, कलर चेंज हुआ आपका। तो आपने VS कोड से, भाई सेम काम है भाई। कंसोल पे अगर मैं लिखूं या फिर VS कोड में लिखूं, सेम काम है। तो आपको हाँ बस ये, और यहाँ पे लिखने का मकसद ये है क्या आपको यहीं पे अगर मैं आपको होवर करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये वाला एलिमेंट इस तरीके से। और हम लोग को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली वेरिएबल बनाए उसी को कॉल करवाएंगे, चले जाते हैं, क्योंकि हम आप लोग किसके ऊपर है? कंसोल के ऊपर। आई बात समझ में? फिर उसके बाद हुज़ैफा था आपके पास, हुज़ैफा डॉट ID। आप उसकी ID भी मालूम कर सकते हो, डॉट ID लगा दो, क्योंकि आपके पास क्या करे? सिंगल एलिमेंट ला के देना आपको। अगर मेरे को मल्टीपल ला के देता, अगर 4 एलिमेंट ला के देता, तो मैं एक इंडेक्स नंबर से उसको पकड़ता, फिर इंडेक्स नंबर से पकड़ के मैं इसके अंदर अगर डॉट ID लगाता तो आपको निकाल के देता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। अभी मेरे पास कितने सारे टैग हैं? कौन कौन से हैं? H1 के बनाए हुए, इसके अंदर मैंने दे दिए H1। सही आ गया आपके पास? अगर मैं अगर आपको एलिमेंट दिखाऊँ तो आ गया आपके पास?
लेकिन अगर मैं इसी एलिमेंट के अंदर डॉट स्टैंड नहीं लगा सकता, कलर में दे दूं अगर सबका पिंक, नहीं देगा, बोलेगा नहीं, क्योंकि आपको उसके अंदर का क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर। मैंने लिया इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है, मारिज। फिर उसके बाद मैं अगर डॉट लगाऊंगा, अब डॉट लगा के मैं स्टाइल भी लगा सकता हूँ और डॉट लगा के मैं इसके अंदर की आईडी भी पता कर सकता हूँ। देखो मैंने जैसी आईडी लिखा, इसने नीचे मुझे क्या रिटर्न कर दिया, खाली, कि इसके अंदर मैंने आईडी नहीं दी हुई है। मैंने मारिज को क्या दी हुई है, आईडी नहीं दी हुई है, इसने HTML जावास्क्रिप्ट ने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं डॉट लगा के क्लास लिखूंगा तो यहाँ पे क्लास नहीं चलती, यहाँ पे क्या यूज़ होता है, क्लास नेम यूज़ होता है। जैसे ही मैंने डॉट क्लास नेम किया तो उसने बता दिया कि मारिज के अंदर कौन सी क्लास लगी हुई है, कैप के नाम की क्लास लगी है। सर एक साथ सबका कलर चेंज कर सकते हो? एक साथ सबका कलर चेंज कर सकते हो? नहीं, आप लूप लगाओगे, फोर का लूप लगा के उसको चेंज करोगे, लेकिन वो काम आपका है कि किस तरीके से होगा, क्या करना है? लूप कैसे लगते हैं आपका, फोर का लूप जैसे पता नहीं लगाने, बस उसी के अंदर जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आइटम पकड़ा रहा हूँ 1 2 3, आपने एलिमेंट के ऊपर जैसे एक एलिमेंट लिया, उसके टैग नेम पकड़ा दिए, H1 मंगवा ली। अब सारे आपके पास क्या रिटर्न कर देगा, इस तरीके से HTML कलेक्शन रिटर्न करेगा, जो कि आपका एरे की तरह दिखते हैं लेकिन एरे होता नहीं है। इंडेक्स नंबर आ रहा है आपके पास 0 1 2 3, सारे आपके पास डॉट स्टाइल करके चेंज नहीं हो सकते। अगर मैं सिंगल करूँ 1 2 3 पर करके लगाऊँ तभी होंगे। तो मैं अगर मैं लूप लगाने के बाद जितनी मेरे पास एलिमेंट की लेंथ है, लेंथ इसकी कितनी है, 4 या 5 होगी, उतनी दफ़ा आपके पास लूप चलेगा। और उस लूप के अंदर आप बता दो कि आपके पास जो 1 2 3 आ रहा होगा ना, प्रिंट हो रहा होगा, जैसे कि इंक्रीमेंट हो रहा होता है 0 1 2 3, आपने इस वाले इंडेक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पकड़ा दिया आई, और उसके बाद आपने लगा दिया डॉट स्टाइल डॉट कलर, वाइट हो जाए या पर्पल हो जाए या ब्लैक। कर लोगे या नहीं करोगे, हो जाएगा, ये क्या होगा, सही। तो ये आपके पास डॉट क्लास नेम से क्या पता चलिए, उसकी क्लास का नाम पता चला, लेकिन क्लास नेम है, यहाँ पे क्लास यूज नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे जाके अगर क्लास लिख दूँ अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पे आईडी यूज होती है, देख लो आईडी किया मैंने, आपको क्या रिटर्न कर दिया, खाली स्ट्रिंग, एरर नहीं दिया, उसने बोला है ही नहीं है, आईडी है ही नहीं। आई पास समझ में, क्या आप डॉट लगा के आईडी निकाल सकते हो, क्लास निकाल सकते हो, लेकिन आप सिंगल एलिमेंट के थ्रू काम करोगे, इंडेक्स नंबर निकालोगे, फिर उसके बाद डॉट स्टाइल भी लगा सकते हो और उसके अंदर डॉट आईडी भी निकाल सकते हो। क्लास नहीं लिखोगे, क्लास नेम लिखोगे। आई बात समझ में। टैग नेम से क्या होता है, मल्टीपल टैग नेम रिटर्न करता है, जो कि आपको क्या रिटर्न करता है, HTML कलेक्शन रिटर्न करता है, जो कि आपके एरे की तरह दिखते हैं, एरे होता नहीं है, सही। क्लास नेम भी आपको क्या रिटर्न करता है, HTML कलेक्शन रिटर्न करता है, क्योंकि क्लासेस आपके पास मल्टीपल होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं गिनूँ कितने लड़के हैं जो कैप पहन के आए हुए, 1 2 3 4 5 है, तो ये किस में आ जाएंगे, क्लास नेम में आ जाएंगे, सही। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 10037 किसका रोल नंबर है, तो क्या वो बंदा मल्टीपल आएंगे या एक बंदा आएगा, तो उसके लिए फिर आईडी यूज होगा, तो क्योंकि वो आईडी आपके पास सिंगल एलिमेंट आपको ला के देते हैं। क्लासेस क्या करते हैं, मल्टीपल, तभी आपको वो एरे में ला के देता है, एरे की तरह दिखते हैं, एरे होता नहीं है, जो कि उसको क्या कहते हैं हम लोग, HTML कलेक्शन कहते हैं। आई पास समझ में, किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछना भाई। और उसके बाद जब आप HTML कलेक्शन के थ्रू, जब आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, 5-6 एलिमेंट्स आ गए आपके पास, तो आप डॉट स्टाइल नहीं लगा सकते आप उसके ऊपर, तब आपको उसके अंदर का इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। उस इंडेक्स नंबर के निकालने के बाद डॉट स्टाइल लगाएंगे तो उसके बाद स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। आई बस फिर उसके बाद आते हैं आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स, जिसको कहते हैं सेट एट्रीब्यूट, सही। यहाँ पे मैंने फिर दोबारा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट के अंदर मेरे पास कितने आइटम आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं।
उस 5 में से मैंने किसको निकाल लिया, 1 वाले को। 1 वाले पे कौन आ रहा है, मारिच आ गया, सही। अब मैं इसके अंदर के एट्रीब्यूट निकाल सकता हूँ मैं किस तरीके से, मैंने वही इंडेक्स नंबर लिखा, उसके आगे लिखा डॉट गेट एट्रीब्यूट। ये गेट, अच्छा एट्रीब्यूट होता है क्या इसमें, एचटीएमएल में पढ़ा था तो एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है जिससे क्या नाम है HREF, कोई लिंक बनानी होती है जिसको कहने में लिंक बनाना होता लिंक नहीं करवानी होती है जिस टैग के अंदर, है लिंक। जैसे कि यहाँ पे मैंने मारिच लिखा हुआ है, मारिच के अंदर मैंने क्लास दी हुई है। अब ये क्या क्लास क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट। अगर मैं इसके अंदर एक और आईडी देता तो क्या कहलाता, वो एट्रीब्यूट कहलाता, क्योंकि वो टैग के अंदर आ रहा है। जो चीज़ टैग के अंदर आएगी चीज़, वो क्या कहलाएगी आपके पास, एट्रीब्यूट। इमेज के अंदर एसआरसी क्या है आपके पास, जोर से बोलो, एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो इमेज के बाहर नहीं आता है, IMG के टैग के अंदर आते हैं। जो चीज़ अंदर आएगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, एट्रीब्यूट कहलाएगी। तो यहाँ से मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसके अंदर के एट्रीब्यूट भी निकाल सकता हूँ। मैंने लिखा सेट एट्रीब्यूट, आ गया। लेकिन ये आपके पास क्या है, एक अदर फंक्शन है, देख रहे हो F बना हुआ आ रहा है यहाँ पे। क्या इसके बाद बता रहे हैं कि आपके पास क्या लगाने है, राउंड ब्रैकेट। लेकिन राउंड ब्रैकेट भी लगाने के बाद अगर मैं चलाऊँ तो ये एरर है। तो ये क्या कह रहा है, एक अदर आपको क्या चाहिए, एक अदर आर्ग्यूमेंट। मैंने सिंपल सा फिर दोबारा इसके अंदर लिखा, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर का एट्रीब्यूट क्या है, मैंने यहाँ पे दे दिया आ गया टैग। अगर मैं यहाँ पे जाके IMG लिखूँ, लिखना IMG लिखा और यहाँ पे मैंने हमजा लिख दिया SRC के अंदर, इमेज तो आएगी नहीं। और के अंदर दे दिया कि हमजा डॉट और पता है, अगर उसको पिक्चर नहीं मिलती है ना तो और से पता चल जाता है कि इसके अंदर की पिक्चर ठीक है। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई कुछ, तो मैंने ऑल्ट में जो लिखूंगा ना वो यहाँ पे लिखा हो जाएगा। लेकिन अगर उसको पिक्चर मिल जाती है ना तो वो ऑल्ट हटा देगा, पिक्चर ला देगा। तो ये पता चलेगा यूज़र को कि यहाँ पे एक पिक्चर थी। अगर मैं देखो यहाँ पे ऑल्ट हटा दूँ, आपको कहीं भी पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे जैसे ही मैं H लिखूंगा आ जाएगा आपके पास। आया समझ? आज हमने जाफा के टैक्स का कलर चेंज किया था, मतलब है आगे कोड शो नहीं हो रहा। क्या जाफा के टैक्स में हमने कलर चेंज किया था, हाँ उसका कोड शो नहीं हो रहा, लेकिन कलर में कलर लगा हुआ है। तो हाँ ना, ये रहा ना। तो हमने किससे किया हुआ, ये VS कोड में किया हुआ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ मैं स्पेस भी दबाऊंगा, आपका पेज रीलोड होगा। पेज रीलोड होने की वजह से आपका यहाँ का जो कोड है वो गायब हो जाता है। आई बात समझ में? तभी आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो, लेकिन लैब चेंजिंग जो आपकी होती है वो आपकी यहाँ पे होती है, मतलब कि आपको दिखता है यहाँ पे। VS कोड के जरिए से आपको दिखेगा नहीं कि हम लोग जब यहाँ पे हवर करेंगे, हवर करने से आपको पास यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी कि ये कौन सा एलिमेंट टारगेट हो रहा है, कौन सा एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग लग रही है। तो VS कोड के जरिए से आपको अगले पेज पे जाना पड़ेगा, फिर उसका कोड देखना पड़ेगा, इसका कोड देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपका कोड भी पता चले, यहाँ पे आपके पास आउटपुट भी आ रहा है। ये आपके पास आसानी, वरना कोई डिफरेंस नहीं। हम अपना कोड इसी में लिखते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ उज़ैफा कलर मैंने वेरिएबल में बंद करके मैंने क्या दे दिया, स्टाइल डॉट कलर ब्राउन दे दिया, तो इसका कलर ब्राउन हो गया। तभी मैं इसको रीलोड करूँगा ना, ये चेंज नहीं होगा। सही। अब ये समझो कि मैंने पिक्चर दी हुई है, ऑल्ट और हमजा पिक दी हुई है, और यहाँ पे मैंने एक अदद वेरिएबल बना लिया IMG के नाम का। सही। और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, किससे टारगेट करूँ मैं, आईडी टैग नेम। टैग नेम क्या है, IMG। सही। इसको मैंने कंसोल लॉग अगर आपको करके दिखाऊँ IMG को, तो ये आपके पास क्या लगा के देगा, HTML कलेक्शन। मेरे आउटपुट से पता चल गया कि मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, HTML कलेक्शन। क्या मैं इसके IMG के टैग के HTML कलेक्शन के जरिए से क्या मैं इसके अंदर क्या एट्रीब्यूट निकाल सकता हूँ मैं?
निकाल सकते कैसे डॉट लगा के निकाल लूँ? नहीं होगा। डॉट गेट ये सजेशन तो नहीं देगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर का इंडेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। भले सिंगल आइटम भी है ना, आपको उसके अंदर का आइटम नंबर निकालना पड़ेगा। उसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया इंडेक्स 0 IM0। अब आपके पास आ गई एक पिक्चर, देख लो आ गया टेक्स्ट। जब तक इस तरीके का टेक्स्ट ना आएगा ना, तब आप ना इसके अंदर की आईडी निकाल पता कर सकते हो, ना आप उसके अंदर की क्लास नहीं पता कर सकते हो, ना आप उसके अंदर का एट्रीब्यूट पता कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने किया, इसके इंडेक्स नंबर के बाद मैंने किया डॉट गेट एट्रीब्यूट। आ गया आपके पास सजेशन आपको ये बताता है कि आप कोड सही तरीके से करोगे। फिर उसके बाद मैंने राउंड ब्रैकेट लगाए, क्योंकि ये अदर एक फंक्शन है और ये फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया SRC। अभी आपको SRC में बता दिया कि आपके SRC में क्या लिखा हुआ है, हमजा लिखा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे SRC हटा के ऑल्ट दबाऊँ, ऑल्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, हमजा पिक लिखा है, हमजा डॉट पिक्चर लिखा है मैंने, सही। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ऑल्ट को पता करवा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के जरिए से। आगे आपके पास हर चीज आपको जलाती है। प्रैक्टिस का टाइम दो।